मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बनाएंगे डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर लाइब्रेरी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बड़ी खबर से आपको रूबरू कर रहे हैं। बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन्होंने एक ऐसा फैसला ले लिया जो सोशल मीडिया पर इस वक्त सबसे ज्यादा वायरल है, जिसको लेकर प्रतिक्रियाओं का सिलसिला भी जारी है। जेएमएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन और झारखंड के मुख्यमंत्री के जरिए यह फैसला कहीं ना कहीं काफी ज्यादा ऐतिहासिक, इसके साथ साथ झारखंड के तमाम युवाओं के लिए एक परिवर्तनवादी सोच के आधार पर लिया गया निर्णय बताया जा रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस फैसले को लेने के पीछे की उनकी मंशा यह है, झारखंड में जिस तरीके से शिक्षा का बड़े पैमाने पर अभाव देखने को मिलता है, मुख्य धारा से अगर किसी भी समाज को जोड़ना है, उसे शिक्षा से जोड़ना काफी ज्यादा आवश्यक है। शिक्षा से वंचित अगर किया जाए तो निश्चित रूप से वो समाज लुप्त कहने के होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि उसकी भागीदारी शासन और प्रशासन में शिक्षा नहीं होने के कारण दिखाई नहीं पड़ती। और इसीलिए शिक्षा पर काफी ज्यादा जोर देना, ऐसे में तमाम जगहों पर लाइब्रेरी खुलना ये ज्यादा आवश्यक इसलिए भी है कि जो युवा है अनेकों प्रकार के उन तमाम मादक पदार्थों के सेवन के प्रभाव में होता है, जिसके कारण शिक्षा पर उसका जो जिस तरीके से आकर्षण होना चाहिए वो दिखाई नहीं पड़ता। वो इसी पीछे की वजह यह है कि लाइब्रेरी और पुस्तकालय जिस तरीके से अपने परिसर के आसपास होना आवश्यक है, जिसके कारण वो पुस्तकालय तमाम युवाओं को वो रास्ता दिखाएगा, प्रेरणा देगा कि उनके जीवन में परिवर्तन लाना है, शिक्षा कितना ज्यादा आवश्यक है। और तमाम इन मंशाओं को लेकर, इन तमाम कारणों के आधार पर हेमंत सोरेन ने फैसला लिया है कि प्रत्येक जिले में, झारखंड के प्रत्येक जिले में एक हॉस्टल बनेगा, एक लाइब्रेरी बनेगी, और यही उनका एक मिशन और विजन उन्होंने कहा है। और आने वाले समय में जो इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को समाज की मुख्य धारा से वंचित रखने का काम किया गया है, उनको शिक्षा से जोड़ने की सबसे बड़ी पहल बताई जा रही है। और इसके साथ साथ जो हॉस्टल खुलेंगे, जिन हॉस्टलों में पुस्तकालय भी होगा, लाइब्रेरी होगी, इन तमाम हॉस्टलों में जिस तरीके से जो सुविधा मुहैया करवाई जाएगी, उन तमाम सुविधाओं में यह भी होगा एक दो नहीं तो तीनों समय का जो मील, जो खाना होता है, वो भी बेहतर से बेहतर क्वालिटी का तमाम विद्यार्थियों को, छात्रों छात्राओं को दिया जाएगा, जिसके कारण उनके शिक्षा में किसी भी तरीके से जो बाधा उत्पन्न न हो पाए, अपनी शिक्षा को पूर्ण तरीके से पूरी करने में कामयाब हो पाए। ये बड़ा प्रयास हेमंत सोरेन इनके जरिए लिया गया है। झारखंड के अंदर जिस मुताबिक शिक्षा का बड़े पैमाने पर अभाव नजर आता है, यह पहल निश्चित रूप से एक परिवर्तनवादी सोच के आधार पर और खासतौर पर बिरसा मुंडा के जो विचार है, उन विचारों को चलने के नजरिए से देखा जा सकता है। बिरसा मुंडा ने जिस तरीके से क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में पढ़कर शिक्षा जो ग्रहण की, जिसके मुताबिक उन्हें यह बात समझ में आई कि जल, जंगल और जमीन ये हमारी है, इसको किस तरीके से संरक्षित करना आवश्यक है। उनकी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों से नहीं थी, तो तमाम उन जमींदारों से थी, उन्हें तमाम जातिवादी, मनुवादी सोच रखने वाले लोगों से थी, जो नहीं चाहते थे कि इस देश का आदिवासी तबका है वो आदिवासी तबका मुख्य धारा से जुड़े, और इसीलिए उन्होंने तमाम मुख्य धारा से जुड़ ना पाए, इसीलिए शिक्षा से सबसे पहले वंचित रखने का काम किया। लेकिन इतनी कम उम्र में जो बात समझने का काम बिरसा मुंडा इनके जरिए किया गया, जिसके माध्यम से एक ऐसी क्रांति का उत्पन्न हुआ, जिसके कारण झारखंड, और झारखंड नहीं तो पूरे देश में उनके इस विचारों का प्रचार प्रसार देखने को मिलता है। और आज भी उनके विचारों की प्रेरणा लेने का काम बहुजन समाज करता है। तो बिरसा मुंडा ने शुरुआती दौर पर जिस तरीके से शिक्षा पर सबसे ज्यादा जोर दिया, तमाम बहुजन महापुरुषों को के इतिहास को आप पन्नों को पलटाकर आप देखेंगे, निश्चित रूप से उन तमाम बहुजन महापुरुषों का जोर जो हमेशा से शिक्षा को लेकर रहा है। तो हेमंत सोरेन के जरिए लिए गए इस ऐतिहासिक फैसले का जमकर प्रशंसा की जा रही है, जिनका यह कहना है कि अब झारखंड प्रदेश के प्रत्येक जिले में एक लाइब्रेरी होगी, एक हॉस्टल होगा, और इन तमाम हॉस्टलों के जरिए जो विद्यार्थी शिक्षा से वंचित रह पा रहे हैं, उन तमाम लोगों को इन हॉस्टलों में दाखिला दिया जाएगा, जो कि अपनी शिक्षा को पूर्ण कर कर अपने जीवन में परिवर्तन कर पाए, अपने जीवन के साथ साथ अपने परिवार में बदलाव कर पाए। और इसका फायदा निश्चित रूप से समाज में देखने को मिलेगा। जब एक बेहतर समाज निर्माण होगा तो आप एक बेहतर देश देख पाएंगे। अगर बेहतर देश देखना है तो शिक्षा को मजबूत करना, तमाम निचले तबके तक शिक्षा को पहुंचाना, यही कहने के देश
देश की नींव बनेगी और ये देश की नींव देश को सबसे पहले अखंड भारत की जो बात की जा रही है, विश्व गुरु बनने की जो बात की जा रही है, शिक्षा को अगर कमजोर किया जाएगा तो आप ना अखंड भारत बना पाएंगे और ना ही विश्व गुरु के आप सपने देख पाएंगे। तो हेमंत सोरेन के जरिए लिए गए इस फैसले को लेकर आप किस तरीके से देख रहे हैं? इन तमाम फैसले के नजरिए से आपको बता दें कि जो लाइब्रेरी प्रत्येक जिले में होंगे उनका नाम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इनके नाम पर रखा जाएगा। तो ये तमाम वो प्रतिक्रिया जो कि हेमंत सोरेन के जरिए फैसले लेने के बाद देखी जा रही है, वो चीजें हमने आपके साथ रूबरू की है। इसको लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने नेशनल चौपाल के साथ मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।